रात दिन जिनका ध्यान पराई स्त्रियों पर, पराये पुरुषों पर, वो सब राक्षस। शिव जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ना स्त्री में सुख है और ना पुरुष में सुख है, ये भ्रम है। अगर स्त्री में सुख होता तो स्त्री पुरुष में सुख क्यों ढूंढती, और पुरुष में सुख होता पुरुष स्त्री में सुख क्यों ढूंढता। और दोनों सुख के लिए रिश्ता जोड़ते हैं, और रिश्ता जोड़ने के बाद दोनों की जिंदगी में दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। टेंशन शुरू, चिंता शुरू, असमंजस शुरू, बीमारी शुरू, दुख शुरू। आज तक दुनिया में जितने लोग हमको मिले हैं, शादी के बाद पति पत्नी हमको यही बताते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी। तो हमने कहा शादी हो गई कि नहीं? बोले शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बहुएं भी हो गई, पोता भी हो गए, लेकिन हम बहुत दुखी। हमारा दुख कभी मिटेगा कि नहीं मिटेगा बताओ। कितनी उम्र हो गई है? बोले 50 साल के हम हो गए हैं। दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा बताओ। गुरुजी आप बता सकते हो। तो हमने कहा दुख तो नहीं मिटेगा, लेकिन तुम जरूर मिट जाओगी। हाँ, दुख नहीं मिटने वाला। ऐसे दुख कहां मिटेगा? दुख कैसे मिटेगा? सुख कैसे मिलेगा? चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। ओहो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख। सुख चाहते हो तो सुख बांटो, लेकिन मनुष्य दुख बांटता है। बेटे से बाप दुखी, बहुओं से सासू दुखी, बेटियों से माताजी दुखी, पोता पोती से दादा दादी दुखी, पड़ोसी से पड़ोसी दुखी, दामाद से सास ससुर दुखी, पति से पत्नी दुखी, पत्नी से पति दुखी। तो आप सुखी कैसे होंगे? क्योंकि आप दूसरों को दुखी कर रहे हैं और स्वयं सुखी होना चाहते हैं। आप सुखी नहीं हो सकते। जिस दिन आप अपने पिताजी का ख्याल करोगे, माँ का ख्याल करोगे, पत्नी का ख्याल करोगे, पति का ख्याल करोगे, बहन का ख्याल करोगे, बहनोई का ख्याल करोगे, और बैठकर शांति से एकांत में सोचोगे कि मेरी वजह से मेरे पिताजी टेंशन में तो नहीं है, मेरी वजह से मेरी माँ दुखी तो नहीं है, मेरे कारण मेरे भाई साहब तो नहीं चिंता कर रहे हैं, मेरे कारण मेरे बहनोई तो नहीं परेशान है। तो उनको अगर तुम परेशान नहीं करोगे, सबको परेशान नहीं करोगे, तो तुमको सृष्टि में कोई परेशान करेगा ही नहीं। तुम सदा सुखी रहोगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे कोई। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब सीधे बात कहते हैं कि जब दुख आता है तो सभी लोग सुमिरन करते हैं, भगवान, हे वैष्णो देवी, हे अम्बे मैया, हे हनुमान जी,
हे राम हे कृष्ण, अरे 33 करोड़ देवी देवता सब ताकत लगाए दो, हम मरे जाए थन, हमका बचा लो। और जब दुख मिट गया तो 33 करोड़ नहीं, तब जा रहे हैं कहां? आइए ठहरिए देखिए, यही है मधुशाला। तो मधुशाला पहुंचे हैं। बहनोई को ढूंढ रहा साला, और बहनोई पहुंच गया मधुशाला, और बेटा गया पाठशाला, और घर बना है गधाशाला। कैसे सुख मिलेगा? शांति से बैठकर सोचना। बच्चों के जन्म लेने के बाद माता पिता चिंतित क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बच्चों के खर्चा से उनको चिंता नहीं, बच्चों के कपड़ों की चिंता नहीं, बच्चों के भोजन की चिंता नहीं, बच्चों का जो रहन सहन है, चाल चलन है, आहार विहार है, चरित्र है, उससे माता पिता को चिंता होती है। अरे इस लड़की के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, तो ये इधर उधर घूमती। इस लड़के के ऊपर दिल्ली में रुपया लगा दिया, कोटा में लगा दिया 5 लाख, ये फेल होकर आया, ये कहां घूमता था? यदि तुम हर समय मोबाइल चलाओगे तो माता पिता को चिंता हो जाएगी। यदि रात में सोते समय रजाई के भीतर मोबाइल चुप्पे चुप्पे चलाओगे तो माता पिता को टेंशन हो जाएगी। यदि छत पे जा करके टांग टेढ़ी करके रेलिंग पर खड़े होकर हाय रे बात करोगे तो माता पिता को उलझन हो जाएगी। ये सोचो। हर बेटा बेटी चाहता है मेरे माता पिता की लंबी उम्र हो, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि माता पिता की उम्र रोज घट रही है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा उनका शरीर अब, क्योंकि जिसके शरीर में चिंता का दीमक लग जाता है उसका शरीर ऊपर से देखने में ठीक लगता है लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए कलयुग में अचानक लोग मर रहे हैं फटाफट। देखने में सुंदर लग रहा शरीर, फट से मर गए क्योंकि अंदर से दीमक लगी हुई। प्राचीन समय में लकड़ी के मकान बनते थे, लकड़ी के खंभा और लकड़ी की कड़ी और लकड़ी के पटरा बनता था, देखा है? ऐसे मकान में हम रह चुके हैं। और नेपाल में भी लकड़ी के मकान, तो लकड़ी में एक कीड़ा लगता है जिसका नाम दीमक है। दीमक, वो दीमक अंदर अंदर पैदा होता है, अंदर अंदर लकड़ी को खाकर खोखला कर देता है। ऊपर से दिखता है सब ठीक है, अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं। अब वो लकड़ी का महल ढह जाने की संभावना है, किसी रोज गिर सकता है। ऐसे ही जिसके शरीर रूपी भवन में दीमक रूपी चिंता का कीड़ा लग गया है, तो ऊपर से देखने में अच्छा लगता है कि ठीक है शरीर, लेकिन अंदर से शरीर खोखला हो चुका है। किसी रोज ये शरीर रूपी भवन ढह जाने की संभावना है, ये भवन गिरने की संभावना। और चिंता साधारण चीज नहीं है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को जलाती है।
6 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बिना ईंधन के जलाती रहती है। आप कहें तो आज बता दूं वो कौन कौन 6 चीजें। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज बता दो। हाँ, ताकि रात में जलने से बच जाओ, बुझा दो। आज ही बता देता। ग्राम बासा कुलहीन सेवा